नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो इस वक्त देश में दो बड़े मामलों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ नुपुर शर्मा को लेकर लोगों का, जनता का जो गुस्सा है वो अपने चरम पर है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन अपने चरम पर है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन जोरों पर है। ऐसा प्रदर्शन आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन का नाम सत्याग्रह दिया है, जो राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए है। पूरा मामला है नेशनल अवार्ड का, जिसको लेकर कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बहुत कुछ जानने के लिए और कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनको घसीटते हुए, खींचते हुए, लटकाते हुए, जैसे तैसे करके यहाँ से डिटेन किया गया है और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिसमें नाम सुरजेवाला का है, केसी वेणुगोपाल का है। उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अभी उन्हें भी अपने लेके चली गई है और दूसरी तरफ ईडी जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ये कांग्रेस का कार्यालय है जहाँ पे कल से प्रदर्शन जोरों पर है और कांग्रेस ने यहाँ पे कई बैनर, पोस्टर्स लगा दिए हैं, जिसका जैसे कि सत्याग्रह, राहुल गांधी को सत्य में विजयते, राहुल गांधी निर्दोष है, इस तरह के कई बैनर्स लगा दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने के और कई केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का उस पर आरोप लगा रही है और इसी तरह से उनका प्रदर्शन भी जोरों पर है। और ना ही सिर्फ दिल्ली, छत्तीसगढ़, मुंबई और कई अन्य राज्यों में भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इतने साल बाद ये मामला एक बार फिर से उठाया गया है और राहुल गांधी से इस पर पूछताछ कर रही है और कांग्रेस पर कई संगीन आरोप भी लगा रही है बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आरोप है? आरोप तो पिछले 8 साल से लगा रहे हैं। 8 साल हो गए, कम पड़ गए 8 साल? कितने साल चाहिए पूछिए? 70 साल कहते रहे और इन 70 सालों में देश की जनता कह रही है कांग्रेस के 7 नेताओं के नाम तो गिनवा दो जिन पे आरोप आपने लगाए, जिनकी छवि बदनाम की, उनको आपने दोषी केस चला के दोषी करार करके जेल भेज दिया, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दियो। भाजपा से 7 नाम पूछ रही है इस देश की जनता, है ना। आज 8 साल आपको कम पड़ गए। 2015 में इसी ईडी के जिन अधिकारियों ने कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी इस मामले में, उन्हें सबको आपने हटा दिया। और जो राजेश्वर सिंह ईडी के अभी अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस पे झूठे मुकदमे दर्ज किए, उनको आपने क्या किया? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, एमएलए की टिकट मिल गई, यूपी के मंत्री हो गए हैं, है ना। तो ये तो सब चल रहा है। राहुल गांधी जी कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, इसीलिए ईडी के सम्मान में, उसका सम्मान करते हुए ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं, कल भी और आज भी। जितने सवाल, जितने दिन पूछने हो आप पूछ लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहीं भी कोई भी गलत काम नहीं किया। 8 साल वरना कम नहीं पड़ते आपको साबित। तो राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी है ना उसके नाम के पीछे। नथुराम गोडसे की गोली महात्मा गांधी के लिए ही क्यों थी, आप समझ रहे हैं। इसलिए आज की जो संघी सरकार है वो उस गांधी के सरनेम से खौफ खाती है ना। क्योंकि आज़ादी का आंदोलन हो, आज़ादी के बाद हो या अभी भी, वो गांधी बिना झुके, बिना डरे, बिना रुके इन्हें चुनौती दे रहा है। वो गांधी सरहद पे सवाल करता है, राहुल गांधी, कि क्यों चीन हमारी सरहदों में घुस के अपना पूरा निर्माण कार्य कर रहा है। बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैला के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ तो ले लेंगे, देश गर्त में जा रहा है। ये सवाल कौन पूछता है? श्री राहुल गांधी पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के माध्यम से सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा रहे 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से देश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देने का। डरे हुए प्रधानमंत्री जी हैं और वो डरे हुए गांधी से हैं। राहुल गांधी से अगर वो डर रहे हैं तो राहुल गांधी को के समर्थन में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता आज उमड़ पड़े हैं। 2 दिन से जनता के सामने इतना प्रदर्शन चल रहा है, इतने सारे यहाँ पे रैलियाँ चल रही है। देखिए, 2 प्रक्रियाएं हैं, कानूनी और राजनीतिक। कानूनी जो प्रक्रिया वो चल रही है, राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस आया, राहुल जिसका सम्मान करते हुए कानून का वहाँ है और जवाब दे रहे। एक राजनीतिक आए, वो हमारा है, मेरे घर के सदस्य पर, आपके घर के सदस्य पर कोई झूठे आरोप लगाए, उसे बदनाम करने की कोशिश करे। आप परिवार का सदस्य हैं, आप मूक दर्शक बनने बैठे रह सकते हैं क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं, आप बोलेंगे, आप लड़ेंगे। यही काम कांग्रेस कर रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व उस परिवार पर
जिन्होंने त्याग और बलिदान से इस कांग्रेस को, इस देश को खड़ा किया है, आप उस पर अटैक करेंगे और आप सोचते हैं कि हम कार्यकर्ता जो है मूक दर्शक बन के इस तमाशे को देखते रहेंगे और अपने नेता नेतृत्व को बदनाम होते रहने देंगे? नहीं होने देंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे, गांधीवादी तरीकों से आंदोलन तो करेंगे। ये उस टाइम पे क्यों नहीं इतना ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन हुआ जब कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम से भी ईडी पूछताछ मेरी कर बात रही सुनिए, आप फिर भूल गई हैं, याद दिलाइए लोगों को। जब पी चिदम्बरम जी को जेल भेजा गया तिहाड़ में, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी चलकर उन्हें तिहाड़ मिलने गई थी। अलका लांबा को जब रोपड़ पुलिस आम आदमी पार्टी ने नोटिस भेजा था तो पूरी पंजाब की कांग्रेस मेरे साथ खड़ी थी रोपड़ में, ठीक है। हिम्मत नहीं दिखा पाई वहाँ की पुलिस। और यहाँ पर कब कहाँ किसके पीछे कितनी ताकत है ना, ये तो हमारा एक कहते हैं ना, सर अलग कर दिया जाए तो धड़ का कोई काम नहीं रह जाता। तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे धड़ को काटने की कोशिश की जा रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वहीं से हमें ताकत मिलती है। अभी जो राहुल गांधी से पूछताछ जारी है, कल भी उनसे पूछताछ की गई, आज भी उनसे पूछताछ जारी है, और ये आप लोगों ने एक सत्याग्रह का नाम दिया है, क्या है? देखिए, सत्याग्रह का आप भी समझते हैं कि सत्य का आग्रह पूर्वक लोगों के सामने रखना, ये सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस संविधान को ताक पर रखकर सभी कानूनी कार्यवाहियों को और असंवैधानिक संस्थाओं का एक प्रकार से आतंक फैलाने के लिए, एक आपातकाल स्थिति जैसी परिस्थिति पैदा करने के लिए जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उसका ये विरोध करने के लिए ये सत्याग्रह है। लोगों के सामने सत्य आए कि जो सत्य जिस पे कोई आधार नहीं है, कि जिस प्रकार के एलिगेशंस, आरोप लगाए जा रहे हैं, ना कोई आरोप है ना कोई एफआईआर है, सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, उसके तहत आप पूछताछ कर सकते हैं, आप पूछताछ करिए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे कांग्रेस के मुख्यालय को सीज कर दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी के इस कार्यालय को बिना यहाँ पे आने वाले पदाधिकारी, यहाँ का कर्मचारी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संसद सदस्य, कोई भी अंदर नहीं आ सकते, उनको फिजिकली उठा के ज़बरदस्त तरीके से डिटेन कर दिया जा रहा है। तो एक शर्मनाक स्थिति है। लोकतंत्र में इस प्रकार की चीज़ें नहीं चल सकती और इसका प्रतिरोध, इसका विरोध कांग्रेस करेगी। ये जनभावना व्यक्त करने का जो काम, चाहे वो उस समय का स्वतंत्रता आंदोलन हो या आज लोगों को इस प्रकार के आतंक से स्वतंत्रता दिलाने की बात हो, राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में ये संघर्ष चालू रहेगा। और अगर ये सही नहीं हुआ तो इस संघर्ष को और उग्र किया जाएगा। आज और कल जैसे कांग्रेस ने जैसा शक्ति प्रदर्शन किया, इतने टाइम बाद कांग्रेस ने बीजेपी को कहे या पूरे देश को अपनी ताकत दिखाई, इतने टाइम तक कहाँ थी कांग्रेस? देखिए, जब महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छूटा जिसमें कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन नहीं किया। जब हुआ नहीं, ठीक है, देखिए समय समय की बात होती है। आज जब आपने केंद्र के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व के ऊपर जब उंगली उठाई और जहाँ तक आपने अन्य विषयों की बात की, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने जन जागरण आंदोलन के माध्यम से पिछले दिनों लोगों के बीच जाके इन सभी समस्याओं के बारे में चर्चा की, बातचीत की। रही बात इस समय में जो है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती एक लोकतंत्र को और राष्ट्रीय जो पार्टी है, जो कि 135 साल पुरानी पार्टी है, जिसका रोल देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेके और देश की अर्थव्यवस्था से हर चीज़ में एक सहयोग, सहभाग और सकारात्मक भूमिका रही है, ऐसे इसमें देश में आज जिस प्रकार की विफलताएं केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे बढ़ते हुए कीमतों की हो, डीजल पेट्रोल की हो, किसानों की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, हर दिशा में केंद्र सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। और इस डर से ये केंद्र सरकार एक प्रकार से डर गई है कि अब कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आ रही है और जो लोग जो परेशान हैं उनकी भावनाओं को लेकर उतरेगी, तो प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि लोगों का ध्यान भटकाकर और कांग्रेस संगठन को आतंकित किया जाए, उसके नेतृत्व को डराया जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने इससे पहले भी हर मुद्दों पर खुलकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है और आगे भी करते रहे। जी, आज सुरजेवाला ने भी कई सवाल रखे हैं सरकार के सामने, उसके बारे में क्या कहें? वो सभी सवालों के बारे में वही है कि राहुल गांधी का विरोध क्यों बीजेपी इतनी क्यों डरती है, क्योंकि राहुल गांधी ने समय समय पर लोगों से जुड़े हुए, देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए हर मुद्दों को खुलकर सामने रखा, और यही वो कारण कि जिससे वो डरते हैं। जी। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी को का गलत इस्तेमाल कर रही है। निश्चित रूप से बीजेपी ईडी का ही नहीं, ईडी को तो कल आपने देखा प्रवक्ता जी ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन डिवीजन है,
है ना, इलेक्शन प्रचार का डिपार्टमेंट है। सिर्फ ईडी नहीं, लेकिन आप देखिए, गौर करिए कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को किस प्रकार के चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद और जहाँ जहाँ पर गैर भाजपा सरकारें हैं, वहाँ पर किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके और सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। लोगों के जो लोकतंत्र की जितनी भी संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का बहुत चिंता की विषय है और कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी और आने वाले दिनों में देश की जनता इसका जवाब बहुत जल्दी देगी। तो ये थे कांग्रेस नेता अविनाश पांडे, जिनका साफ साफ से कहना है कि कांग्रेस न रुकेगी, न डरेगी, न झुकेगी। खासकर उन सारे जनता को गुमराह करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, उन सारी चीज़ों का कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी के लिए कांग्रेस ने एक सत्याग्रह निकाला है, या कहे कि राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उनके समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रही है। एक बार ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस की यहाँ पे असली लीडर कौन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी बुलाई गई थी। उस समय की कांग्रेस का ये रूप देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो कांग्रेस का ये रूप देखने को मिला है, इससे साफ तौर पर ये संदेश ये भी है कि कांग्रेस का असली लीडर कौन है। और एक बात और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अब बीजेपी अपने जेब में ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने जेब में रखना चाहती है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रही है, या यूँ कहें कि कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस रुकेगी नहीं। ये थे कांग्रेस नेताओं के विचार। आपके क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार, मैं मुस्कान।